Hello students, once again I welcome you all at your favorite channel number 1 classes। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि इस चैनल के द्वारा जो भी रेगुलर अपडेट्स होगा वो आपके तक पहुंच सके। आज हम लोग एक नया टॉपिक के साथ हैं। क्या टॉपिक का नाम है? कोरोशन। कोरोशन को ही सरल भाषा में रस्टिंग भी बोलते हैं। कोरोशन को ही सरल भाषा में रस्टिंग भी बोलते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कोरोशन, या फिर आप बोल सकते हैं रस्टिंग। यदि हिंदी में आप यदि बात करें तो इस टॉपिक का नाम क्या है? जंग लगना। जंग लगना को ही कोरोशन बोलते हैं। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं। ये टॉपिक आप यदि देखें तो बहुत ईजी है और सरल भाषा में आपको समझ में भी आएगी। ये तो मैं गारंटी आपके साथ ले रहा हूँ कि यदि आप इस लेक्चर को आप शुरू से यदि अंत तक देखिएगा तो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। तो हम लोग टॉपिक को टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कोरोजन होता क्या है? यदि आपसे कोई पूछे जंग लगना होता क्या, तो क्या आप बोलिएगा? आप देखे होंगे खिड़की में, यदि हमारा जो घर का बिल्डिंग है, खिड़की है, दरवाजा है, वहाँ पे अब देखिएगा बरसात के बाद जंग लग जाएगा। यदि आप देखिएगा बिल्डिंग बनाने के लिए जो रड हम लोग रखे रहते हैं ना, उसको भी थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए, उसमें भी जंग लग जाएगा। आप देखिएगा जो हम लोग बकेट इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए स्टील का, उसको भी कभी कभी छोड़ दे, उसमें भी जंग लग जाएगा। मतलब ये जंग लगना होता क्या है? यदि सरल भाषा में बोले तो जंग लगना मतलब क्या होता है? डिकेइंग ऑफ मटेरियल और वेस्टिंग अवे ऑफ मटेरियल। मतलब कोई भी एक मटेरियल हो गया, उस मटेरियल यदि वो बर्बाद हो रहा है, उसमें से कुछ ना कुछ घट रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोरोशन बोलेंगे। कोरोशन का आप कलर देखे होंगे। कोरोशन बहुत ही सिंपल है। कोरोशन का आप देखिए, कोरोशन का सिंपल एग्जांपल आपको बताते हैं। यदि आप सेब खा रहे हैं, सेब को यदि आप हाफ काट के आप टेबल पर रख दिए, देखिएगा कुछ देर के बाद वो सेब किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्राउन कलर में। क्यों? क्योंकि उस सेब में भी आयरन का मात्रा पाया जाता है। सेब में क्या होता है? आयरन का मात्रा पाया जाता है। जब आयरन का मात्रा पाया जाता है वो क्या होता है? एटमॉस्फेरिक एयर के साथ मिलके और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के साथ मिलके क्या होता है? कोरोड हो जाता है। इसीलिए हमारा सेब किस कलर का हो जाता है? ब्राउन कलर का हो जाता है। स्पेशली जो हमारा आयरन में जो जंग लगता है वो मोस्टली हमारा रेडिश ब्राउन कलर का होता है। किस कलर का होता है? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपको यूनिवर्सिटी में या फिर कहीं कहीं कंपिटेटिव एग्जाम में पूछते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या? 1 मार्क में जो हमारा कोरोजन है किस कलर का होता है? आयरन में। बाकी चीज में अलग होता है। यदि आप सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में जो हमारा कोरोजन लगेगा ना, वो ब्लैक कलर का होता है। आप देखे होंगे आपके मम्मी के, आपका दीदी का जो गहना होगा वो ब्लैक कलर का हो जाता है, चांदी का गहना। क्यों? क्योंकि उसमें कोरोशन हो जाता है। तो उस केस में आपका कोरोशन दूसरा कलर का हो गया, ब्लैक कलर का हो गया। यदि आप बात कीजिएगा यदि दूसरा मेटल का, उसको किसी मेटल में ग्रीन कलर का हो जाएगा, किसी में ब्लैक कलर का होगा, किसी में रेडिश ब्राउन। मतलब ये डिपेंड करता है किस टाइप का आपका मटेरियल है। लेकिन जो आपका आयरन का जो कोरोशन होगा वो हमेशा किस कलर का होगा? रेडिश ब्राउन कलर का। अभी हम लोग देखेंगे कि डिफिनीशन क्या होता है कोरोशन का। हमारा डिफिनीशन होगा वो किस तरह से होगा। देखिए आपके लिए हम बोर्ड पर लिख देते हैं, उसके बाद हम समझा भी देंगे। द लॉस ऑफ मटेरियल एंड इट्स यूजफुल प्रॉपर्टीज by chemical and electrochemical process with इंट्रैक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। ध्यान से देखिएगा डिफिनेशन, बहुत ही सिंपल डिफिनेशन। क्या डिफिनेशन है? द लॉस ऑफ मटेरियल एंड इट्स यूजफुल प्रॉपर्टीज बाय केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस विथ इंट्रैक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। मेरा बात ध्यान दे, बहुत ही सिंपल हिंदी में क्या डिफिनेशन है। मतलब जंग लगना मतलब कोई भी मटेरियल का लॉस होना और उसका गुणों में लॉस होना।
गुणों का लॉस होना मतलब क्या, मान लीजिए कोई चीज़ पहले बहुत मजबूत है, उसमें जंग लगा तो थोड़ा सा कम मजबूत होगा। कोई चीज़ बहुत पहले चमकीला है, यदि उसमें जंग लगा वो कम चमकीला, मतलब उसके गुण में, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसका जो प्रॉपर्टीज है उसमें क्या कमी आ रहा है। पहले वो शाइनिंग नेचर का था, अभी वो क्या है, जंग लग गया तो पूरा ब्लर नेचर का है। तो ये सब क्या है, द लॉस ऑफ मटेरियल एंड इट्स यूजफुल प्रॉपर्टीज बाय केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस का यूज करके विथ इंटरेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट बहुत ही मायने रखता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोशन बोलते हैं। यदि सिंपल शब्दों में बोले तो कोरोशन क्या है, वेस्टिंग अवे ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल को बर्बाद होना, जो वेस्ट हो रहा है हमारा मटेरियल उसको बर्बाद होने का सिंपल वर्ड में क्या बोले, वेस्टिंग अवे ऑफ मटेरियल, मतलब धातु में जंग लगना। धातु में जंग लगने का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, कोरोशन बोलते हैं। अब हम लोग देखें कोरोशन होता कैसे है। ये क्या था, हमारा डिफिनीशन था कोरोशन का बहुत ही सिंपल वर्ड में। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कोरोशन होता कैसे, ध्यान दीजिए। इसको मिटाते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए कोरोशन होता कैसे है। यदि कोई भी चीज हमारा आयरन का जब मात्रा, हमारा जो आयरन जो हमारा हो गया वो किसके प्रेजेंस में आएगा, हवा के प्रेजेंस में आएगा। मान लीजिए ये जो हमारा आयरन हो गया Fe को ही क्या बोलते हैं हम लोग, आयरन बोलते हैं ना। जब ये आयरन हमारा हवा के प्रेजेंस में आएगा, O2 इसको एयर मानते हैं, मान लीजिए क्या आ गया, ये एयर के प्रेजेंस में आया। मान लीजिए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आया, जब Fe मतलब आयरन, O2 मतलब हमारा एयर हो गया, ऑक्सीजन बोलिए, इसके प्रेजेंस में जब आया तो ये क्या बनाएगा, Fe2O3, ये हमारा क्या बना दिया, Fe2O3। फेरस ऑक्साइड भी बोल सकते या फिर आयरन ऑक्साइड बनाया। ध्यान दीजिए क्या बनाया, इसको फेरस ऑक्साइड भी बोलते या फिर आयरन ऑक्साइड, ये बनाया। जब फिर ये फेरस ऑक्साइड और या फिर इसको आयरन ऑक्साइड, ये जब Fe2O3 जब ये पानी के प्रेजेंस में आएगा, वाटर के प्रेजेंस में जब आएगा तो क्या होगा, ये कोरोशन तब लगेगा। क्या हो जाएगा, ये Fe2O3 और इसमें क्या आ जाएगा, पानी का कुछ मॉइस्चर आ जाएगा, पानी का जो अंश आ जाता है इसमें आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कोरोशन हो जाएगा, कोरोटेड हो जाएगा। मेरा बात ध्यान से सुनिए। सबसे पहले क्या, जो ये आयरन हो गया, आयरन जब हवा के प्रेजेंस में आया तो ये हमारा क्या बनाया, फेरस ऑक्साइड, इसको फेरस ऑक्साइड लिख देते हैं। फेरस ऑक्साइड भी बोलते हैं या फिर इसको आयरन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, आयरन ऑक्साइड। ये फिर जब पानी के प्रेजेंस में आएगा या फिर मॉइस्चर भी क्या, एक चीज आपको पता होना चाहिए, जो हमारा मॉइस्चर हो या फिर इवापोरेशन फॉर्म में हो, मतलब जो हमारा पानी है, मतलब जो भी फॉर्म में रहे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसमें क्या किस फॉर्म में रहता है, H2 के ही फॉर्म में रहता है। ध्यान दीजिए, पानी हमारा किसी भी फॉर्म में रहे, सॉलिड फॉर्म में रहे, लिक्विड फॉर्म में रहे या फिर गैस फॉर्म में रहे, तो हमारा क्या रहेगा, किस फॉर्म में रहेगा, हमेशा H2O फॉर्म में ही रहेगा। तो क्या हुआ, जैसे हमारा फेरस ऑक्साइड फिर मॉइस्चर, इसको मॉइस्चर बोलिए या फिर पानी बोलिए, उसके मतलब कांटेक्ट में जैसे ही आएगा, इंट्रैक्शन में आएगा, क्या हमारा बन जाएगा, ये फेरस ऑक्साइड में और फिर वाटर का मात्रा है, तो इसे वो जंग लग जाएगा। और जब आयरन से जंग लगेगा, आयरन में जब किसी चीज़ का, आयरन में जब जंग लगेगा, मतलब कि आयरन क्या, आयरन में जब जंग लगेगा तो किस कलर का हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते भी है कि हमारा जो जंग जो लगता है लोहा में वो किस कलर का होता है, तो किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ध्यान दीजिए, होता क्या है, जंग लगना कैसे होता है समझिए। तो इस अनुसार आप डिफिनीशन भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, जब भी आयरन पानी और हवा के संपर्क में आता है, या फिर जब भी आयरन हवा या फिर मॉइस्चर के संपर्क में आता है तो जंग लगता है हमारा,
वो क्या होता है, कोरोड हो जाता है। कोरोसन तब टेक्स प्लेस करता है। और जो आयरन में जो जंग लगता है वो मोस्टली किस कलर का होगा, रेडिश ब्राउन कलर का होगा। यदि आप बात करें, यदि इसको मिटाते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लिए, पॉज करके भी कर सकते हैं। यदि हम लोग बात करें सिल्वर का और कॉपर का, देखिए आपको हम बताते हैं। यदि आप बात करें कॉपर का, कॉपर में भी जंग लगता है। कॉपर में भी हमारा क्या करता है, जंग लगता है। कॉपर में जब कोरोशन होगा हमारा, वो ग्रीन कलर का होता है। ध्यान दीजिए, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं 1 नंबर क्वेश्चन में, कॉपर में जब कोरोशन होता है किस कलर का होगा, तो कॉपर में जब भी कोरोशन होगा वो ग्रीन कलर का होता है। और जब कॉपर में कोरोशन होता है किस कारण से होता है, कॉपर कार्बोनेट हो जाता है। कॉपर में कोरोशन होता है किस कलर का होता है, ध्यान दीजिए, कॉपर में जब कोरोशन होगा ग्रीन कलर का होगा, और कॉपर में जो हमारा कोरोशन होगा क्या बन जाता है, कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। यदि आप बात करें सिल्वर का, जो चांदी उंदी हम लोग पहनते हैं उसमें देखिएगा कोरोशन लगेगा तो क्या हो जाएगा, वो काला कलर का हो जाएगा। इसीलिए हम लोग सोनार के पास देते हैं उसको साफ करवाने के लिए, कि हाँ लीजिए उसको साफ कर दीजिए, ये मेरा गंदा हो गया चांदी। चांदी गंदा नहीं होता, चांदी कोरोशन, उसमें कोरोड हो जाता है वो, इसीलिए उसको हम लोग सफाई के लिए देते हैं हम लोग सोनार के पास। तो चांदी की यदि बात करें, सिल्वर की बात करें, सिल्वर की यदि हम लोग बात करें, सिल्वर में जब कोरोशन होगा वो किस कलर का होगा, ब्लैक कलर का होगा। आप लोग देखे भी हो, प्रैक्टिकली देखे होंगे आप लोग, सिल्वर में जब जंग लगेगा वो क्या हो जाता है, ब्लैक कलर का, काला कलर का जंग लगता है। और सिल्वर में किस लिए जंग लगता है, सिल्वर सल्फाइड के कारण जंग लगता है। किसके कारण लगता है, सिल्वर सल्फाइड के कारण जंग लगता है। ये जब हमारा सिल्वर कोरोशन जब होगा, सिल्वर में कोरोशन तो किस कलर का होगा, ब्लैक कलर का। आपको जैसा हम बार बार बता रहे हैं, तो क्या किस लिए ब्लैक कलर का होता है, क्योंकि ये सिल्वर सल्फाइड बनाता है, Ag2S, इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर सल्फाइड। लिख देते हैं आपके लिए हम यहां, ध्यान दीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी कभी कभी MCQ में 1 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछेंगे। क्या पूछेंगे, आयरन में जब जंग लगता है किस कलर का होता है, तो क्या हम लोग अभी तक सीखे हैं, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। यदि हम लोग का कॉपर में जब जंग लगता है तो किस कलर का होता है, किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। क्या बनता है, कॉपर कार्बोनेट बनता है। तीसरा हम लोग क्या देखें, जब सिल्वर में जो हमारा जंग लगता है किस कलर का होता है, किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। क्या हम लोग बोलते हैं, सिल्वर सल्फाइड बोलते हैं। देखिए सिल्वर सल्फाइड यहाँ लिख दिए। ये सब क्या हमारा जंग लगने का एक प्रोसेस है। ये जंग लगता है तो क्या क्या कलर में होता है, कैसे होता है, आपको हम सिंपल वे में बताएं। क्या बताएं, मतलब जंग कब लगेगा, कोरोशन कब होगा, जब तक उसमें एयर और वाटर नहीं प्रेजेंस होगा जंग नहीं लगेगा। यदि इस दोनों चीज में से वाटर हो गया या फिर एयर हो गया, दोनों में से एक चीज भी मिस होगा तो कोरोशन नहीं होगा। आपको हम प्रूव करके बताते हैं अभी हम, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अभी हम लोग आगे चलते हैं। जैसा ही आपको हम बताएं, अभी आपको हम प्रूव करेंगे कि कैसे, यदि हवा भी नहीं रहा या फिर पानी भी नहीं रहा, जिसको मॉइस्चर बोलते हैं, ये दोनों में से एक चीज भी नहीं रहा तो कोरोशन नहीं होगा। कोरोशन होने के लिए हमारा मॉइस्चर प्लस एटमॉस्फेरिक एयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट, मान लीजिए ये हमारा 3 फ्लास्क है, तीन हम लोग जार ले लिए, जार 1, जार 2, और एक और जार लेते हैं, जार 3।
ये हम लोग क्या लिए, 3 जार लिए। जार मतलब 3, एक बोतल ले लिए, शीशा का बोतल ले लिए जिसमें से हमको कुछ दिखाई दे सके आर पार, ट्रांसपेरेंट ग्लास जिसको बोलते हैं हम लोग, आर पार जिससे हमको दिखाई दे नेक्ड आई से। तो 3 गिलास हम लोग ले लिए। ये नंबर 1 गिलास ले लिए, ये नंबर 2 गिलास ले लिए, ये नंबर 3 गिलास ले लिए। तीनों में क्या करेंगे हम लोग, कांटी डाल देंगे, आयरन नेल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसको कांटी उसमें हम लोग डाल देंगे। जब हम लोग सब में कांटी डाल दिया, अभी हम लोग क्या क्या किए हैं, सबसे पहले हम लोग 3 जार लिए, एक जार 1, जार 2, जार 3 लिए हम लोग। तीनों जार में हम लोग क्या किए, तीनों में हम लोग क्या किए, कांटी भर दिए। कांटी जो लोहा का जो कांटे हो तो कांटी भर दिए। पहला में क्या करेंगे हम लोग, इससे पानी मिलाएंगे। दूसरा चॉक पीस ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। पहला में क्या किया हम लोग, इससे मान लीजिए पानी मिला देते हैं, पानी अंदर डाल देते हैं। देखिए अंदर क्या क्या है, आपका अंदर कांटी है, पानी भी है। इसमें क्या किए हम लोग, पानी डाल रहा है, इसमें भी हम लोग पानी डालेंगे। लेकिन इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट क्या बता रहा है, ऊपर से इसमें हम लोग ऑयल डाल दे रहे हैं। ऑयल डाल इसलिए रहे हैं ताकि ऊपर से कोई चीज भीतर ना घुसे, इसमें हम लोग ऑयल डाल दे रहे हैं, यहां से ब्लॉक कर दे रहे हैं। ऑयल का एक लेयर डाल दिया इसमें हम लोग। तीसरा में क्या किए हम लोग, तीसरा में इसमें हम लोग पानी नहीं डाल रहे हैं, इसको ऐसे ही छोड़ दिए, जैसे कांटी इसमें डाले थे उसको ऐसे ही छोड़ दिए। समझ में आ गया। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहला में हम लोग क्या किए, पहला में हम लोग क्या किए, कांटी डाले, साथ में पानी भी डाले हैं, उसको ऊपर से कुछ नहीं कवर किए, छोड़ दिए। दूसरा में क्या किया हम लोग, कांटी डाले हैं, पानी भी अंदर डाले हैं, और क्या किए हम लोग, ऊपर से ऑयल डाल दिए। इसको लिख देते हैं आपको, हम समझ में तब आएगा। इसमें आयरन नेल है, वाटर भी है, ये हमारा जार हो गया। इसमें क्या है, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज क्या है हमारा, ये ऑयल है। ध्यान दीजिए, इसमें एक्स्ट्रा चीज क्या है हमारा, ऑयल है। ये सब चीज बार बार लिखने का जरूरी नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, ऑयल भी नहीं डाले इसमें पानी भी नहीं डाले हम। ध्यान दीजिए, सबसे पहला कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशन आपको समझिएगा तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। ये 3 जार लिए हम लोग, तीनों जार में कांटी डाले हम लोग, सब में कांटी डाले, एक जार में कांटी डाले और पानी डाले। दूसरा जार में क्या करें, कांटी डाले हैं, पानी डाले, ऊपर से क्या किए हैं, पानी के ऊपर से एक ऑयल का परत डाल दिए हैं ताकि उसमें कुछ हमारा घुसे ना अंदर। तीसरा में क्या किया, केवल कांटी डाले, पानी भी नहीं डाले, ऑयल भी नहीं डाले। अब क्या होगा देखिए, कुछ देर के लिए इसको छोड़ देंगे हम लोग। कितना देर के लिए, मान लीजिए इसको हम लोग 1 दिन के लिए छोड़ दिए, 2 दिन के लिए छोड़ दे रहे, मान लीजिए 2 दिन के लिए हम इसको छोड़ दिए। क्या होगा आप बताइए, क्या होगा जब 2 दिन के बाद यदि हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, ये सब जितना भी ये वाला पहला वाला जो हमारा केसेस हो गया, पहला वाला जो हमारा हो गया, इसमें हमारा जंक लगना स्टार्ट हो जाए। क्यों, क्योंकि ये जो आयरन है इसको तो पानी मिला ही, मॉइस्चर मिला ही, साथ में ऊपर से हवा भी मिल रहा है इसको। ऊपर से क्या मिल रहा है इसको, एयर मिल रहा है। तो क्या होगा, इसमें जंक लगेगा, इसमें क्या होगा, कोरोशन लगेगा। अब कुछ मतलब कि 2 दिन के बाद आप क्या देखिए, इसमें कोरोशन लग गया है। सब कांटी में क्या हो गया, कोरोशन लग गया। आप मतलब 2 दिन के बाद देखिएगा तो क्यों, क्योंकि इसको हवा भी मिल रहा है, मॉइस्चर भी मिल रहा है, इसमें कोरोशन। यदि दूसरा केसेस में देखेंगे तो इसमें कोरोशन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें केवल हम लोग मॉइस्चर दिए, पानी दिए, हवा नहीं दे रहे हैं, हवा नहीं दे रहे हैं। जब हवा नहीं दे रहे हैं तो क्या हो गया, हमारा जो तेल है, ऑयल का एक परत ऊपर डाल दिए हैं, तो उसके कारण क्या होगा, उसमें से हवा जाएगा ही नहीं। इसमें हवा आएगा, एयर आएगा, एयर नहीं आएगा। एयर हमारा अंदर आएगा ही आएगा, चांस से नहीं है, एयर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम ऑयल डाल दिए। जब ऑयल डाल दिए, एयर नहीं आया, तो जंग लगने के लिए 2 चीज़ हमको क्या क्या जरूरी है, एयर जरूरी है और मॉइस्चर जरूरी है। मतलब ऑक्सीजन और मॉइस्चर जरूरी है, तो क्या हो, हमारा नहीं आएगा। तो जैसे ही मतलब ये तेल पड़ते, इसमें जंक नहीं लगेगा। तीसरा केसेस में भी देखे, इसमें हवा तो आएगा,
मान लीजिए इसमें हवा आएगा लेकिन इसमें मॉइस्चर नहीं है, मतलब इसमें वाटर का मात्रा नहीं है। तो मान लीजिए इसमें हम लोग कुछ सब्सटेंस डाल दीजिए, मान लीजिए कुछ सब्सटेंस डाल दिया, ऐसा सब्सटेंस जो कि मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेता है, मॉइस्चर इसमें रहने नहीं देता है। यदि वो सब्सटेंस इसमें हम लोग डाल दिए तो कांटी से क्या करेगा, वो सब मॉइस्चर को ले लिया अपने पास, कांटी को केवल एयर मिल रहा है, तो क्या होगा, इस केसेस में भी कोरोशन नहीं होगा। मतलब हमारा ये प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया, जब भी कोरोशन हमारा होगा तो क्या होगा, हवा और मॉइस्चर जरूरी है। यदि हवा और मॉइस्चर नहीं होगा तो कोरोशन हो ही नहीं सकता। तो ये डायग्राम के अनुसार हम लोग क्या देखें, कोरोशन होने के लिए हवा और मॉइस्चर का होना जरूरी है। इसीलिए आपको हम बताए थे, क्या बताए थे, सबसे पहले जो आयरन है हमारा किसके साथ रिएक्ट करता है, एयर के साथ जब रिएक्ट करता है तो Fe2O3 बना लेता है। फिर ये FeO3 क्या होता है, जब वाटर के प्रेजेंस में आता है तो हमारा क्या बनाता है, Fe2O3 × X H2O, तब ये हमारा जंग लगता है। हमारा ये प्रूव हो गया, इसको कहते हैं जंग लगना से सरल भाषा में। अब हम लोग देखेंगे कि ये कोरोशन कितने प्रकार के होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल भी है। जितना आप हार्ड समझ रहे हो उतना हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। और जो नोट्स आपको हम दे रहे हैं, जो डायग्राम दे रहे हैं, ये सब डायग्राम आप लोग कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। क्यों, एग्जामिनेशन में ये सब पॉइंट बढ़ाइएगा ना, लिखिएगा तो आपको पॉइंट नंबर ज़्यादा मिलेंगे और क्या आपका पेज भी थोड़ा सा भरेंगे। समझ में आ गया, इसलिए इस सब पे भी आप ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग क्या देखेंगे कि कोरोशन के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, कोरोशन जो 2 प्रकार का होता है, बहुत ही ईजी है और बहुत ही सरल भाषा में आपको हम बताने जा रहे हैं, कुछ हार्ड नहीं है। आपको हम बार बार बता रहे हैं, इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, डरिए मत। आपको कोई भी लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज हो या फिर इंग्लिश लैंग्वेज हो, आपके पास जानकारी अच्छा रहनी चाहिए। यदि आपके पास जानकारी अच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, अच्छा से एग्जाम लिख सकते हैं। देखिए, आप बहुत लोग सोच रहे हैं कि मेरा लेक्चर थोड़ा सा लेंदी जा रहा है। हम ऐसा पढ़ाते हैं या हम कोशिश ऐसा करते हैं ताकि हमारे क्लासेस में जो स्मॉल, सबसे कमज़ोर स्टूडेंट हो और जो मजबूत स्टूडेंट हो, दोनों में कोई अंतराल नहीं होना पाए, दोनों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। जो आप कमज़ोर है या मजबूत है, कोई भी कमज़ोर मजबूत नहीं होता, टीचर पर डिपेंड करता है, टीचर कैसे पढ़ाते हैं, और दूसरा आपके मेहनत पर भी डिपेंड करता है। इसलिए अच्छा से ध्यान से देखिए, ध्यान से थोड़ा सा समझिए। आपको हम क्या बोल रहे थे, आपको हम कोरोशन के 2 टाइप बताने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ कोरोशन। टाइप्स ऑफ कोरोशन मतलब जंग जो लगता है उसका कितना प्रकार है, तो 2 प्रकार है। सबसे पहला क्या है, जो जंग हमारा लगता है उसका 2 प्रकार है कोरोशन का। सबसे पहला प्रकार क्या है, इसको डायरेक्ट कोरोशन बोलते हैं, डायरेक्ट और ड्राई कोरोशन। ध्यान दीजिए, सबसे पहला जो कोरोशन का टाइप है क्या है, डायरेक्ट और ड्राई कोरोशन। इसको हम लोग एक और भाषा में एटमॉस्फेरिक कोरोशन भी बोलते हैं। इसको हम लोग दूसरा भाषा में एटमॉस्फेरिक कोरोशन ही बोलते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में आपको मान लीजिए दे देगा एटमॉस्फेरिक कोरोशन क्या होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। डायरेक्ट कोरोशन को ही ड्राई कोरोशन बोलते हैं और ड्राई कोरोशन को ही एटमॉस्फेरिक कोरोशन बोलते हैं। ये पहला टाइप है। दूसरा टाइप क्या है हमारा, वेट और इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोशन, जिसको दूसरा भाषा में हम लोग बोलते हैं इमर्स्ड कोरोशन। ध्यान दीजिए, 2 टाइप का कोरोशन, क्या क्या कोरोशन है, डायरेक्ट और ड्राई कोरोशन, जिसको हम लोग एटमॉस्फेरिक कोरोशन भी बोलते हैं। दूसरा क्या है, वेट और इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोशन, जिसको हम लोग इमर्स्ड कोरोशन भी बोलते हैं। ये जो ड्राई कोरोशन जो हमारा हो गया, वो क्या होगा, डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक में हमारा हो जाता है कोरोशन। मान लीजिए कोई चीज़ को हम लोग ऐसे ही छोड़ दिए बाहर, कोई चीज़ को मान लीजिए लोहा लिए, लोहा को ऐसे ही बाहर हम छोड़ दिए, तो एटमॉस्फेयर में जो हमारा एयर और जो हमारा मॉइस्चर होता है
उसी के कारण हमारा कोरोसन लग जाता है। उसमें अलग से आपको पानी देने का जरूरी नहीं है, मॉइस्चर देने का जरूरी नहीं है, उसको हम लोग डायरेक्ट कोरोसन बोलते हैं। और या फिर ड्राई कोरोसन बोलते हैं, मतलब सूखा में ही लगते लगते उसको कोरोसन लग गया। जैसे आप मान लीजिए कोई जाली हो गया, जाली को आप मान लीजिए बाहर फेंक दिए, उस पर आप कुछ नहीं दे रहे हैं, पानी उनी, खुद वो कोरोसन हो गया। क्यों? क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर हो गया उसमें ऑलरेडी मॉइस्चर पाया जाता है और हवा तो है ही, और हवा मॉइस्चर का जब कांटेक्ट हमारा पड़ता है परत पे, क्या हो गया? वो कोरोसन हो गया। तो इसको हम लोग डायरेक्ट कोरोसन या एटमॉस्फेरिक कोरोसन या फिर ड्राई कोरोसन बोलते हैं। समझ गया? उसको लिखवाने का जरूरी नहीं है, आप लोग खुद से लिख सकते हैं अपना लैंग्वेज में। दूसरा क्या है? वेट और इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोसन और या फिर इमर्स्ड कोरोसन। ये उस टाइप का कोरोसन होता है, या फिर किसी केमिकल में डाले हुए तब कोरोसन लग जाएगा, या फिर किसी पानी में कोई चीज़ हमारा डूबा हुआ तब कोरोसन लग जाएगा। तो उस केस में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेट और इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोसन और इमर्स्ड कोरोसन। ये दो टाइप था। किसका था? कोरोसन का। आपको देखिए एग्जामिनेशन में मेन आपको क्या करना है? कोरोसन क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है। जो आपको हम इक्वेशन बताए उसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपको जो हम डायग्राम बताए उस डायग्राम को आपको बना के एक्सप्लेन कर देना है। और सिंपली आपको डायरेक्ट आ जाना है किस पे? टाइप पे आ जाना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोरोसन, डायरेक्ट कोरोसन और ड्राई कोरोसन, विच इज ऑल्सो नोन एज एटमॉस्फेरिक कोरोसन। द सेकेंड वन इज वेट कोरोसन और इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोसन, विच इज ऑल्सो नोन एज इमर्स्ड कोरोसन। डायरेक्ट आ जाना। और इसमें दो लाइन आप समझा सकते हैं, जैसे आपको हम समझाएं। ये हमारा क्या था? कोरोसन का मतलब दो टाइप था। और ये जो हमारा डायरेक्ट और ड्राई कोरोसन है, इसको भी दो पार्ट में यदि हम लोग बांटना चाहें तो बांट सकते हैं। इससे जरूरी नहीं है, फिर आपको इन्फॉर्मेशन का, आपके जानकारी के लिए बता देते हैं। क्या है इसमें? पहला जो आता है टॉपिक, सब डिवाइड होता है। कोरोसन ड्यू टू ऑक्सीजन, कोरोशन ड्यू टू ऑक्सीजन। किसको हम लोग डायरेक्ट और ड्राई कोरोसन को दो पार्ट में मतलब बांटना चाहते तो भाग सकते, मतलब बांटना चाहते तो बांट सकते हैं। तो पहला क्या था? कोरोसन ड्यू टू ऑक्सीजन। और दूसरा जो हमारा पार्ट है क्या है? दूसरा जो हमारा रहेगा, सब डिवाइड होगा, कोरोसन ड्यू टू अदर गैसेस। कोरोशन ड्यू टू अदर गैसेस। ये किसका टाइप है? ड्राई और डायरेक्ट कोरोसन का। एटमॉस्फेरिक कोरोसन का क्या है? ये टाइप है, दो टाइप है। यदि मान लीजिए आपको लंबा पेज आपको लेंदी करना है, एग्जामिनेशन में पॉइंट बढ़ाना है, तो ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ गया? अब हम लोग क्या देखेंगे, ये तो हम लोग देखें शुरू से डिस्कस किए, कोरोसन क्या होता है, कोरोसन का कितना प्रकार है, कोरोसन को कैसे डायग्राम वाइज हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, जार देखकर आपको जैसे एक्सप्लेन किए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कोरोसन से कैसे बचाव किया जा सकता है। हाउ वी कैन प्रिवेंट मेटल फ्रॉम बीइंग गेट कोरोडेड, और कैसे हम लोग कोरोसन से हम लोग किसी भी मेटल को बचा सकते हैं कोरोसन से, वो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। प्रिवेंशन फॉर कोरोजन। बहुत ही सिंपल है कोरोसन को बचाने का तरीका, आप लोग देखे भी होंगे प्रैक्टिकल लाइफ में। जब आपका नया नया घर बनते हैं तो आप लोग क्या देखे हैं? जो खिड़की आपका मान लीजिए आयरन का यदि बना हुआ तो क्या करते हैं? सबसे पहले देखते हैं उसको पेंट किया जाता है। क्यों? एक तो सुंदरता बढ़ाने के लिए भी, दूसरा कारण क्या है? कोरोसन से भी बचाने के लिए। समझ में आ गया? तो पहले हम लोग टॉपिक लिखते हैं, मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोशन। मतलब कौन कौन सा तरीका है जिससे हम लोग कोरोसन से बचा सकते हैं किसी भी मटेरियल को। सबसे पहले आपको क्या बता? पेंट करके। पेंट करके, समझ में आ गया ना? कैसे बचाएंगे? पेंट करके। जैसे आपको हम बताएं, मतलब कोई भी मेटल हो गया, आयरन का मेटल हो गया, उस पर यदि हम लोग पेंट कर देते हैं तो क्या हमारा वो बच जाता है। ऊपर वाला जो पेंट हो गया वो कोरोसन से हम कोरोसन हो जाता है, फिर अंदर वाला बच जाता है। तो बार बार हम लोग पेंट कर करके उसको क्या होता है? बचा देते हैं। दूसरा क्या है? गैल्वेनाइजेशन करके। देखिए ये गैल्वेनाइजेशन क्या प्रोसेस है? आयरन के ऊपर हम लोग जब जिंक का कोटिंग लगाते हैं उसको गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। लिख देते हैं हम नीचे, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा समझने के लिए, भूल जाइएगा आप लोग बार बार। कोटिंग ऑफ जिंक
ओवर आयरन, मतलब लोहा के ऊपर जब जिंक का कोटिंग लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। कभी कभी आपको 1 नंबर क्वेश्चन में पूछते हैं गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता क्या है, तो आपको क्या बताना है? जब जिंक का कोटिंग लगाते हैं किस पे? आयरन पे। मान लीजिए ये हमारा आयरन हो गया, ये मान लीजिए हमारा आयरन हो गया, ये हमारा मान लीजिए आयरन हो गया। आयरन के ऊपर यदि हम लोग जिंक का कोटिंग लगा देते हैं, ये क्या है? कोटिंग है मान लीजिए किसका? जिंक का। ये हमारा अंदर वाला क्या है? आयरन है। तो आयरन के ऊपर जब जिंक का कोटिंग लगा देते हैं, जैसे हम लोग नेल पॉलिश लगाते हैं ना, नाखून पे क्या करते हैं? नेल पॉलिश लगाते हैं, उसको कोटिंग ही हुआ एक तरह से, मतलब किसी दूसरे चीज का परत डालना, उसको कोटिंग बोलते हैं। कभी कभी आपका होगा सोनार की दुकान में लोहा का ही सामान है, स्टील का है, उस पर आप लोग सिल्वर का पानी डलवा देते हैं, उसको कोटिंग बोलते हैं। समझ में आ गया ना? तो क्या है, जब आयरन पे हम लोग जिंक का कोटिंग ऊपर से जब जिंक डाल देते हैं तो उसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। जब भी हमारा जब कोरोशन होगा तो जिंक पे होगा। अब सवाल उठता है कि सर आयरन भी मेटल है, जिंक भी मेटल है, जिंक पे क्यों होगा? क्यों? क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल पाया जाता है। मेरा बात समझ में आ रहा? जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से। तो जब भी हमारा एटमॉस्फेरिक एयर और जब भी मॉइस्चर अटैक करेगा, किसको अटैक करेगा? जिंक को अटैक करेगा। और जिंक को अटैक करेगा तो जिंक हमारा कोरोशन हो जाएगा, उपरत हो जाएगा, नीचे हमारा आयरन वैसे ही रह जाएगा, बच जाएगा। तो उसको हम लोग क्या प्रोसेस बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। तो पहला प्रोसेस कैसे देखें? मेथड कैसे हम लोग बचा सकते हैं कोरोशन से? पेंट करके। दूसरा हम लोग क्या देखें? गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से देखें। तीसरा देखिए, तीसरा हम लोग एलॉइंग करके। एलॉइंग, जैसा कि आपको हम एलॉय वाला जो हमारा लेक्चर हुआ उसमें आपको हम बताएं एलॉय क्या होता है। बेसिक केमिस्ट्री का जो हम लोग लेक्चर लिए थे, एक टॉपिक ही हम बनाए हुए एलॉय, उसमें हम बनाए एलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल। एक मेटल को लिए नॉन मेटल को भी उसमें मिलाते हैं हम लोग जानबूझ के, उसका प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए, उसका गुण को इंक्रीज करने के लिए। उस केसेस में हमारा क्या होगा? कोरोशन नहीं लगेगा। मान लीजिए आयरन का, मान लीजिए कोई चीज़ है, उसमें आयरन को कम करके हम एकदम उसमें हम 2% कर दिए, 98% दूसरा में हम लोग मेटल उसमें भर दिए, कोरोशन लगेगा? नहीं लगेगा। तो अब क्या हम लोग सब जब एलोइंग हम लोग जब कर देंगे, मिश्रण, अब बहुत सारा चीज़ को मिश्रण करके कोई चीज़ को बनाते हैं, उस केसेस में हम लोग कोरोशन से बचा सकते हैं। और क्या नेक्स्ट हमारा जो मेथड है क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ना था हमारा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? कोई एक हमारा मेटल हो गया, उस पर हम लोग दूसरा चीज़ का परत जो चलाते हैं, चढ़ाते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब उसी वही वाला प्रोसेस होगा हमारा, एनायन कटायन वाला जो प्रोसेस करके हम लोग जो करेंगे उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। समझ में आ गया? उस प्रोसेस को मत बोलिए आप लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस वाला जो प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत जगह वो आपको काम आने वाला है। तो क्या ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ध्यान दीजिए क्या क्या प्रोसेस था। पेंट करके भी हम लोग बचा सकते हैं कोरोशन से। दूसरा गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस करके भी हम लोग बना सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है? जिंक का कोटिंग डालते हैं हम लोग आयरन के ऊपर, उसको गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। तीसरा क्या है? एलॉइंग, एलॉय बना के हम लोग बचा सकते हैं। चौथा क्या है हमारा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको हम लोग बचा सकते हैं। और यदि आप देखिएगा तो कोरोशन, हम लोग कोरोशन को बचाने के लिए बहुत सारा जगह पर क्या करते हैं? ऑयल भी डालते हैं। जैसे साइकिल, आप याद है साइकिल आप जब चलाते थे बचपन में, जब हम लोग साइकिल चलाते थे तो क्या होता था? चैन में हम लोग ऑयल डालते थे, साइकिल ऑयल। क्यों मालूम है? उस चैन को कोरोशन होने से बचाने के लिए। देखिएगा चैन में आपका कोरोशन हो जाता था, रेडिश ब्राउन कलर का उसमें जंग लग जाता था, उसमें हम लोग क्या करते थे? ऑयल डालते थे, साइकिल ऑयल। क्यों? कोरोशन से बचाने के लिए, और स्मूथ के लिए भी डालते थे, लेकिन मेनली कोरोशन से बचने के लिए। तो ऑयल हम लोग बहुत बड़ा बड़ा जो मशीन हो गया, मान लीजिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट जैसे हो गया, बहुत बड़ा बड़ा जैसे मशीन रहता है, उसमें हम लोग ग्रीस डालते हैं, ऑयल डालते हैं। किस लिए? कोरोशन से बचाने के लिए। तो हम लोग ये भी पॉइंट लिख सकते हैं। 4 पॉइंट तक हो गया। 5वां पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऑयल। और 6ठा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? ग्रीस। समझ में आ गया? मतलब कैसा हम लोग बचा सकते। तो क्या क्या था? पेंट, गैल्वेनाइजेशन, एलॉइंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑयल एंड ग्रीस। ये क्या था? हम लोग कैसे कोरोशन को हम लोग बचा सकते हैं। हम लोग शुरू से अंत तक अभी क्या देखे, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। क्या देखे थे? कोरोशन क्या होता है,
क्रोसन का केमिकल फार्मूला क्या है, क्रोसन का मेन कारण क्या है, कैसे होता है, क्या क्या होता है, हवा और मॉइस्चर के कारण। ये जरूरी है, जिसको हम लोग एग्जाम्पल 3 जार लेके हम लोग उसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर भी देखे थे, वो देखे थे। फिर देखे थे हम लोग टाइप्स ऑफ क्रोसन क्या होता है। उस टाइप्स में भी हम लोग डायरेक्ट क्रोसन का टाइप में क्या देखे थे, क्रोसन ड्यू टू ऑक्सीजन और क्रोसन ड्यू टू अदर गैसेस, वो देखे थे। उसके बाद क्या देखे थे हम लोग, क्रोसन से कैसे हम लोग बचा जा सकता है, हाउ टू प्रिवेंट क्रोसन, और मेथड टू प्रिवेंट क्रोसन से कैसे बचाव का क्या क्या मेथड है, ये सब आज के लेक्चर में देखे थे। यदि आपको पुराना भी किसी केमिस्ट्री पे, यदि आपको कोई भी पुराना भी लेक्चर यदि आपको देखना है तो आप लोग क्या करें, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया हो, वहाँ से भी आप लोग दे सकते हैं। और बाकी आज के लिए धन्यवाद।